कहने लगी एक बरस में एक रात को राजन तेरे घर आऊंगी। राजा में सत्य बताती हूँ नहीं तो ये छोड़ के जाऊंगी। उर्वशी ने साफ शब्दों में कहा महाराज तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है एक वर्ष में एक रात्रि के लिए मैं तुम्हारे पास आया करूंगी, मैं झूठ बोल करके नहीं जा रही। आइए देखिए इसी बीच कुछ दानी दाताओं के नाम आए हैं। ये 20 रुपए पप्पू डिवाइस से आए हैं और 50 रुपए सियाराम, 10 रुपए गुप्त दान, 10 रुपए प्रमोद, 50 रुपए शिवम डिवाई और गुड़िया दोनों बुआ भतीजे, 10 रुपए विकास चौधरी, 50 रुपए प्रेमपाल बाबा साउंड वालों की तरफ से आए हैं, 10 रुपए काना चामड़िया, 10 रुपए प्रमोद और पुष्पेंद्र के मित्र ये दोनों, 10 रुपए भोजा और हरकेश ये भक्तवर मिलकर के ये सभी ठाकुर जी के दरबार में दान पर कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी का कल्याण करें और ये गोविंद भगवान की। मेरी माता बहनों समय कम है कथा ज्यादा है। इधर साफ शब्दों में कहा एक रात्रि के लिए मैं तुम्हारे पास आया करूंगी। उर्वशी आने लगी। उस उर्वशी के गर्भ से राजा के 6 पुत्र पैदा हुए। सीताराम बाबा, सीताराम महाराज जी मेरी आवाज सुने तो इधर ध्यान दें। रोजो गंजा सामान बैठो और ये वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों उसके 6 पुत्र पैदा हुए। आयु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें से आयु का पुत्र हुआ वसुमान और श्रुत्यायु का पुत्र हुआ श्रुतंजय। रय का एक और जय का अभीत और विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का जुहू, जुहू का बेटा पुरु और पुरु का पुत्र हुआ पलाक। भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे उत्तरानंद परिषद, इन्हीं पलाक का पुत्र हुआ अजाक और अजाक का बेटा हुआ कुश। कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्ब, तने, कुशनाभ और कुशनाभ। ये इनके कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी और गाधी के एक कन्या पैदा हुई। वह बहुत सुंदर थी जिसका नाम था सत्यवती। एक बार ऋषिक ऋषि एक कन्या का हाथ मांगने गादी के पास पहुंचे। तब गादी ने ऋषिक ऋषि को अयोग्य पर समझ करके ठुकरा दिया। कहा अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो 10,000 ऐसे घोड़े ला करके दो जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का हो और एक कान श्वेत वर्ण का हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतनी सुनकर के ऋषिक ऋषि वरुण देव के पास पहुंचे, उनसे 10,000 घोड़े लेकर के आए, अर्थात सत्यवती के साथ उन्होंने विवाह किया। तब सत्यवती ने मन को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं काफी दिन हो गए, मेरे भी कोई पुत्र पैदा होना चाहिए।
उन्होंने चावल बना करके ऋषि ने दिए, अपनी सासू के लिए अलग दिए, अपनी पत्नी के लिए अलग दिए। ये चावल रखे रहने दो, जब तक मैं पूजा करके आ रहा हूं इन चावलों का भोजन करना, अवश्य तुम पुत्रवती होंगी। लेकिन सत्यवती की मां ने समझा कि इनके लिए अच्छे चारू बनाए होंगे, अपनी पत्नी के लिए, मेरे लिए अनुश्रेष्ठ होंगे। उन्होंने क्या काम किया, उनकी पत्नी के चावल उन्होंने खा लिए। सत्यवती ने जब ये